दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक शर्मा है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरा कुछ अजीब सा है। इसको मैं एलियन एक्सपीरियंस कहूँ, एलियन मीन्स परग्रही एक्सपीरियंस कहूँ, या कोई ऐसी चीज़ कहूँ जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मन का वहम तो नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि जब ये हुआ था उस वक्त मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और चीज़ों की समझ अच्छे से थी मुझे। इतने समय बाद ये वीडियो बनाने का और शेयर करने का मतलब ये है कि मैं काफ़ी समय से ये शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं ये सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, या ये कितना इम्पोर्टेंट है, शेयर करने लायक है भी कि नहीं है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने डिस्कवरी चैनल लोगों और यूट्यूब पे एलियंस के बारे में, अनजानी चीज़ों के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखता रहता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में जो बात है वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए। अब ये बात 2002-2003 के आसपास की है, 1-2 साल ईयर आगे पीछे हो सकता है, काफ़ी पुरानी बात है। मेरा घर इलाहाबाद और प्रयागराज सिटी, जो कि यूपी की है, उत्तर प्रदेश की, उसके झूसी इलाके में। झूसी इलाका गंगा जी और जमुना, दो पवित्र नदियों के संगम, जहाँ पे एक तीसरी अनविजुअल नदी सरस्वती नदी है, इन तीनों नदियों के संगम पे बना हुआ है, किनारे बसा हुआ है ये झूसी इलाका, और उसके किनारे ही मेरा घर था। तो गंगा तट से अराउंड 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर किनारे था। सो मैं जब छुट्टियों में समर वेकेशन में घर आया हुआ था, और उस समय एक बहुत अफवाह प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी, नेशनल पे इंटरनेशनल चैनल्स पे भी, और वो थी फेस स्क्रैचर, हिंदी में मोनोचवा, फेस नोचने वाला, या मंकी मैन, तरह तरह की चीज़ों के साथ, नामों के साथ ये प्रचलित था। और बहुत सारे उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी आ रहे थे, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट, आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट उसको बॉल लाइटनिंग वगैरह एक्सप्लेन कर रहे थे। सुनने में आया था कि यूएस से भी साइंटिस्ट आए हुए हैं रिसर्च करने के लिए, डिस्कवरी चैनल की टीम आई हुई थी। और ये जो खबरें थीं ये ऑलमोस्ट पूरे यूपी से, दिल्ली के एरिया से, इन सराउंडिंग एरियाज़ में से हो रहे थे। और जब मैं ये इस माहौल में जब घर पहुंचा तो मुझे बहुत हंसी आती थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था ये सब चीज़ें देख करके। मुझे लगता था चलो कुछ एंटरटेनमेंट का पॉइंट मिल गया है। और हमारे इलाके में ये घटनाएं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हो रही थी उस समय, और इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरा छोटा भाई और मेरी सिस्टर मुझे बताती थी कि आप अपनी आँखों से रोज़ शाम को ये सब एक्टिविटीज़ देख सकते हो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी देखता हूँ। शाम को हमने देखना शुरू किया, और वाकई में आसमान में चलती हुई रोशनियाँ बहुत नज़र आती थी। कभी लगता था कोई जहाज़ जा रहा है, कभी लगता था कोई कि पतंग उड़ा रहा है, ऐसा हम एक्सप्लेन करते थे। कोई कह रहा रोबोट है। बस ये होता था कि लाइटें होती थी, वो लाइटें कभी नीली पीली, कभी सफ़ेद, कभी कभी तारे जैसी, कभी बहुत ऊपर आसमान में, कभी नीचे आसमान में, कभी राइट कभी लेफ़्ट मूव करती हुई, कभी बुझ जाएं। तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, और हमें लगता था कि ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है, ये कोई मजाक कर रहा है या क्या है। और उसके साथ साथ जब वो लाइटें, कभी एक लाइट होती थी पूरे आसमान में, कभी कई लाइट होती थी आसमान में, तो और वो लाइटें कभी मूव करती थी, कभी इस साइड कभी उस साइड, और जब उड़ती थी तो कहीं किसी इलाके में जाके किसी को काट लेती थी, किसी को छू लेती थी, कोई जल जाता था, कोई छत पे नहीं सो सकता था, जो गाय भैंस थे ये खेतों में नहीं जा सकते थे, लोग भी खेतों में जो जो टॉयलेट जाते थे खेतों में, उन्होंने भी जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो काटता था उन लोगों को, या जो भी है जल जाते थे। कोई कहता था कि
कोई खेत में जब मैं बैठा था तो मैंने देखा कि कोई कीड़ा आ गया, उसकी आंखें जल रही थी, उसने मुझे काट लिया। कोई कहता था कि रोबोट था, वो बॉक्स टाइप का था, वो आकर के मुझे जला दिया। छत पे सोना मुश्किल हो गया था लोगों का, लोग बहुत डरे हुए थे। शाम को 7 बजे के बाद जनरली लोग बाहर नज़र नहीं आते थे, और शाम को 7 बजे के बाद पुलिस की गाड़ियां भी पीछा करती थी, क्योंकि रोशनी इतनी ज़्यादा ऑब्वियस थी कि पुलिस भी उसमें अचंभित थी। वो सोचती थी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, उनका पीछा करती थी। कई बार गोलियों की आवाज़ भी आई है कि गोली मार दी है, कुछ किया। बहरहाल ये सब चल रहा था और हमें अच्छा लग रहा था, पर मैंने हमेशा इसको साइंटिफिकली देखा, अपने भाई को भी एक्सप्लेन किया, और घर जो अभी आसपास के लोग कभी पूछते थे, कोई बात होती थी, हमेशा मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता था। बॉल लाइटनिंग और कभी कुछ इधर उधर की चीज़ें। सो चलो ठीक है, ऐसे हो रहा था। मेरे घर में रूल बना रखा था सबने कि कोई भी शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं देखेगा, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। पानी की बाल्टी, डंडा सब साथ रखा हुआ रहता था। सबको लगता था पानी फेंक देने से भाग जाएगा, डंडा मार देने से भाग जाएगा, तरह तरह की चीज़ें होती थी। तो मेरा जो घर था वो नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो पूरा जो प्लॉट था उसमें पीछे की तरफ 2 कमरे बने हुए थे, बाकी आगे पूरा खाली था। एक बाउंड्री थी और बाउंड्री के साथ में एक गेट था। प्रोबेबली कुछ पेड़ भी थे गेट पे, और जो बीच का जो 2 कमरों के आगे का जो काफ़ी लंबा फील्ड खाली था, और 2 कमरों के आगे कोई गेट, कोई इमीडिएट कोई कवरिंग गेट नहीं था, इसलिए बड़ा सा पर्दा लगा दिया गया था। और बस, तो मैं क्या करता था, रात में उठ के और 12-1 बजे जग के मैं देखना चाहता था कि क्या कोई चीज़ है बाहर। और वाकई में जैसे पहले दिन मैं जब 12 बजे उठ कर जगा, तो मैंने देखा कि करीब 3-4 किलोमीटर जो बगीचा था, पेड़ों का बड़ा बड़ा झुरमुट था, उसके बीच से कोई रोशनी ऊपर गई आसमान में, सफ़ेद दूधिया रोशनी, और बहुत ऊपर गई जैसे सितारों के पास एकदम, और छोटी सी रोशनी, और खड़ी रही वहीं पे, जैसे कोई चीज़ वहाँ स्टे हो गई है काफ़ी देर तक, जितनी देर मैं देख रहा था, और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन फिर यही हुआ, 12-1 बजे में फिर रोशनी ऊपर गई। ये रोज़ का काम हो गया था, कभी राइट जाए, कभी लेफ़्ट जाए, कभी जल जाए, कभी बुझ जाए, ऐसे होता रहा। तो मैंने भाई को बताया कि ऐसी एक रोशनी है जो कि ऐसा लगता है कि मैं जब चाहूँ तो निकल सकती है, या वो इसमें इंटरेस्ट ले रही है, या उसको पता चल जाता है कि मैं देख रहा हूँ। आई डोंट नो, ये मेरा वहम भी हो सकता है। तो भाई कहता है पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने देखना जारी रखा। अब ये 3-4 दिन तक देखा मैंने, 1 हफ्ते देखा, आई डोंट नो, पर कुछ दिन तक देखता रहा। फिर उसके बाद एक एक रात वो रोशनी ने अलग बिहेव किया। क्या हुआ कि 12-1 बजे मैंने देखना शुरू किया, पर्दा हटा के। बाहर नहीं जाता था मैं पर्दे से, और जब देखा मैंने कि बगीचे के ऊपर से एक रोशनी बहुत ऊपर आसमान में गई, जैसे रूटीन होता है, और वहाँ रुक गई। रुकने के बाद वो बुझ गई। बुझने के बाद मुझे लगा वो चली जाएगी, लेकिन वो गई नहीं, फिर जली, और थोड़ा बड़ी साइज में जली। फिर बुझ गई, फिर थोड़ी देर बाद जली तो थोड़ा और बड़ी साइज में जली। अब तो उसकी मुझे एक बड़े बल्ब जैसी साइज़ नज़र आने लगी, जैसे कि कोई दूधिया रोशनी वाला बल्ब होता है, मिल्की रोशनी बिल्कुल। और फिर जला, बुझा, फिर जला तो थोड़ा और बड़ा साइज़ का हो गया, और बिल्कुल मिल्की। और उसके आगे मुझे थोड़ा सा किनारे किनारे थोड़ी और जैसे कि रोशनी के साइड साइड में नज़र आता है, उस तरह से नज़र आने लगा, चमक। फिर बुझा, और अब जब जला तो मेरे घर से 300-400 मीटर दूर एक बिजली का खंभा है, उसके ऊपर जला, और बल्ब की साइज़ जो थी वो फुटबॉल के साइज़ की हो गई थी। अब बिल्कुल राउंड, जैसे कोई चाँद है, एकदम मिल्की चाँद, और दूधिया रोशनी में चमक रहा है एकदम। मैं उसको देख करके आश्चर्यचकित रह गया, एकदम देखता ही रह गया, स्टन हो गया बिल्कुल। और उसके बाद फिर बुझ गया। अब मैं डर भी रहा था कि क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं ढूंढ रहा था उसको, लेकिन वो सामने, मुझे लगा अब या तो आगे आएगा, लेकिन आगे तो आया नहीं। तो मैंने देखा तो मेरे घर के बाहर जो खाली प्लॉट हैं उसमें घास है हरी हरी, और उसके ऊपर कोई बड़ा सा राउंडेड गोला
जैसे चांद बड़ा हो गया और डबल साइज का और गोल और मिल्की रोटी, वो पूरा खेत, उन खेतों में, उन प्लॉट पे वो मूव कर रहा है, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से उसको चला रहा है या उसका क्या है। वो गोला पूरे खेत में मूव कर रहा था और पूरे खेत की हरी हरी घास रोशनी में नज़र आ रही थी और मैं उसको देखता ही रह गया। और फिर अचानक जो मेरी बाउंड्री है या मेरा घर का जो सामने का जो एरिया है, इतनी तेज रोशनी हुई, इतनी तेज रोशनी हुई कि पूरा आसमान सफ़ेद हो गया। जैसे मिल्की वाइट रोशनी से पूरा आसमान सफ़ेद हो गया, जैसे रात से दिन हो गया। और कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल साइलेंट। और इतना होना था कि मैं डर के मारे पीछे भागा, पर्दा बंद किया, मैं कमरे में गया। भाई मेरा सो रहा था, बड़े से तखत पे सो रहा था, मैंने उसको गिरा दिया, तखत उठा दिया, तखत ले जाकर मैंने खिड़की पे लगा दी, क्योंकि खिड़की के ऊपर कोई खिड़की का गेट नहीं बना हुआ था। मुझे लगा कहीं खिड़की से अंदर ना आ जाए, तो उसको मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद भाई और हम दोनों नीचे ही चटाई पे सो गए, कंबल ओढ़ के। मैंने उसको उठने नहीं दिया। मैं बाहर चिल्लाया भी, मैंने कहा मम्मी और पापा और बहन दूसरे कमरे में सो रहे हैं, वो लोग भी बाहर ना आए। तो मम्मी कह रही क्या चिल्ला रहे हो? मैंने कहा मम्मी बाहर मत आना, बाहर मुनोचवा है। ऐसा करके फिर सबको शांत करके सो ही रहे थे कि अचानक इतना तेज़ घर हिलने लगा, खड़ 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 खड़। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से और ऊपर से आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चीज़ बहुत तेज़ जा रही है, कोई कोई जहाज़ या कोई चीज़ छत से जा रहा है। और ऐसा लगा जैसे तूफान सा आ गया बिल्कुल, और सा करके आवाज़ आ रही थी और पूरा घर हिल रहा था। सब लोग घबरा गए, क्या है, भूकंप आ गया क्या? और उसके बाद फिर सब धीरे धीरे सब सो गए, मैं भी सो गया। आई डोंट नो कब नींद आ गई मुझे, कितनी देर में आई ये भी नहीं बता सकता मैं। और उसके बाद मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा हूँ तो मम्मी ने मुझे जगाया और बोलती हैं कि एक दूध वाले अंकल आए थे, वो घर से काफ़ी दूर से साइकिल से जा रहे थे, लेकिन उनको दिख रहा था कि कोई गोला मेरे घर के बाहर चल रहा है। और थोड़ी देर पहले एक लड़का और आया था, घबराया हुआ बुरी तरह से। वो अपने घर की छत से देख रहा था कि मेरे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा रोशनी हुई थी, वो भी डर के मार के भाग गया था नीचे। सो यही मेरा एक्सपीरियंस है। और अब ये कोई चीज़ एलियन थी, उनका कोई प्लेन था, जहाज़ था, या फिर ये क्या था पता नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसको सोचना चाहता। पर जहाँ तक मेरा ज़्यादातर समझ है कि ये कोई एलियन ही था।